जिला नहीं, बिहार नहीं, अन्य प्रदेशों में शिक्षा का अलग जगाने वाले हमारे बिहार के लाल हैं, जो स्मार्ट सिटी बनाए हैं, स्मार्ट होम बनाए हैं, जो आजकल की कल्चर है, कैसे लोग निवास करते हैं, ये पहचान है। यहाँ बक्सर जिले के जो नावनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, ये है सरस्वती विद्या मंदिर बाली सोनबरसा, जिसका स्थापना कवि शिव कुमारी कुंवर ने की थी। यानी वो भी परिवार आज परिचय के मोहताज नहीं है, जिनके ज़मीन पर इतना आज जन सैलाब उभरा हुआ है और ये यहाँ पर शिक्षा की अलग जग रही है। बताते चले कि ये ऐसा जगह है जहाँ पर कभी कटीला झाड़ी रहती थी, सांप बिच्छू रेंगता था, कोई इधर कदम नहीं रेंगता था, लेकिन आज उसी जगह पर आज कमल खिल रही है। आप दिखाएंगे नन्हे मुन्ने जो भी बच्चे हैं, कल का जो भविष्य है, इधर भी दिखाएंगे कल का जो भविष्य है, इसी धरती पर शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। यानी वही मिट्टी है जहाँ पर शिक्षा का फूल खिल रही है। यानी जो यहाँ के सम्मानित शिक्षक हैं, विद्या के मंदिर है, बताते चलें कि इसे भैया बहन के रूप में पहचान होती है। जहाँ जहाँ भी चल रही है, भैया बहन के नाम से ही जाना जाता है। यानी आदर, शिक्षा और संस्कार का ये देन है, केंद्र है, शिक्षा का मंदिर है सरस्वती विद्यालय। अब यहाँ के बच्चे का हुनर देखिए, ये रॉकेट बना दिए हैं, चाहे कैमरा में क्लोज करने के लिए इन्होंने रॉकेट बना दिया है। यानी मिसाल मैन अब्दुल कलाम के तर्ज पर यहाँ की पहचान बन रही है। उन बच्चे से भी हम बात करेंगे जिन्होंने इस तरह का बना करके बिहार नहीं अन्य प्रदेशों में, हम बताते चलें, ये तस्वीर भी दिखाएंगे, ये है भोपाल में भी इन्होंने शिक्षा का परचम लहराया है और बिहार के नाम रोशन किया है। भोपाल से भी इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट मिल चुका है। हम बात करेंगे, आप आएंगे सर कैमरा में। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम रौनक कुमार। स्पीक लाउडली। नाम रौनक, नाम है स्मार्ट होम। स्मार्ट में हमारे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है रिसोर्स को सेव करना है, जैसे कि पानी बिजली और रिसोर्स, जितना भी रिसोर्स है सबको सेव करना और पावर को सेव करना। चलिए, ये गुण कहाँ से मिली थी, किनके संनिग्ध में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है? मेरी मम्मी उसकी मुख्य है। मेरी मम्मी ने पूरा ये प्रोजेक्ट में कितना भी हुआ है खर्चा किए हैं, और मेरा स्कूल ने। यहाँ का स्कूल का क्या योगदान रहा है? यहाँ के जो सामान्य शिक्षक हैं, प्राचार्य, उनका क्या योगदान रही है? कहीं भी किसी भी चीज़ का ज़रूरत होती थी तो स्कूल में बोलने से सभी आचार्य जी उसमें मदद करते थे। हमारे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि कितने भी रिसोर्स है उसको सेव करना। सबसे पहले हम आगे आते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर लगा हुआ है जो किसी भी अन्य व्यक्ति को घुसने नहीं देगा। जिसके पास टैग होगा वहीं केवल उस घर में घुस पाएगा। उसके आगे आते हैं ऑटोमेटिक LDR बेस्ड लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है। दिन होते ही लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और रात होते ही चालू हो जाएगी। उसके आगे आता है ऑटोमेटिक वेलकम सिस्टम लगा हुआ है। जैसे ही हम घर में प्रवेश करेंगे ऑटोमेटिक हमको वेलकम करेगा। उसमें आगे आते हैं ऑटोमेटिक सोलर पैनल लगा हुआ है। जैसे ही दिन होगी ऑटोमेटिक ये सोलर पैनल एक्टिव हो जाएगा और जिस साइड में सन मूव करेगा वैसे वैसे ये भी मूव करने स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक वाटर टैंक लगा हुआ है। हमारे पानी की लेवल कितना होगी ये हमारे डिस्प्ले में से बताएगा और हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन देगा। क्योंकि जैसे ही लो होगा ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ पर डिस्प्ले शो करेगा। वाह, कमाल के स्टूडेंट हैं, कमाल का ये विद्यालय है सरस्वती विद्या मंदिर बाली, कि यहाँ के बच्चे आज देश न विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं और यहाँ के नाम रोशन कर रहे हैं। अब ये भी दिखाएंगे कि इन्होंने ये जो बनाया है, क्या बनाया है सर? ये GSLV है, सेटेलाइट। ये GSLV है, सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं इसको। ये सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं एटमॉस्फेयर से, इसको एटमॉस्फेयर से बाहर लेके जाता है और 29 मिनट स्टेबलाइज करता है। ये इंडिया का सबसे पावरफुल रॉकेट कहा जाता है इसको, GSLV, और ये सेटेलाइट को लॉन्च करता है। इसमें सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने वाला अगर कोई रॉकेट है तो ये है। बनाने में कितना समय लगा था सर? 15 से 20 दिन लगा हुआ इसको बनाने। 20 दिन लगा था? जी सर। चलिए, आगे की क्या सपना है, आगे क्या करने वाले हैं, किस तरह का हॉबी है आपकी? मेरा इंटरनल में कुछ ज़्यादा ही हॉबी है।
मेरे उद्देश्य हैं आईआईटी ये कितना भी है आईआईटी क्रैक करना और इंडिया में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं जैसे भी इसरो हो गया और डीआरडीओ हो गया, इन जैसे संस्थाओं में मेरा काम करने का उद्देश्य है, जॉब करने का उद्देश्य है। जी चलिए, तो हम आप चाहेंगे कि आपके जो माता जी हैं उनसे भी हम दो शब्द जानेंगे, बात करेंगे, क्या कुछ बता रही हैं एस लाल के बारे में। माँ तो माँ होती है, हर लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा मान सम्मान प्रतिष्ठा का सब्जेक्ट बने। आप इनकी माँ हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपकी? संगीता। संगीता जी, बेटा को क्या बनाना चाह रही हैं आप? बेटा मेरा जो बनना चाहेगा सो मैं बनाऊंगी उसको अपने से, क्योंकि मैं अपने मन से थोड़ी ना, बच्चा जो बनना चाहेगा वो बनाना चाहिए। जी जी वाह, माँ माँ होती हैं, यानी हम हर माँ बच्चे के अंदर छुपा प्रतिभा को निखारती हैं और जजमेंट करती हैं कि बेटा का झुकाव किधर है, किधर झुकाव ले रहा है, डॉक्टर की तरफ, इंजीनियर की तरफ या मिसाइल मैन की तरफ। तो माँ जजमेंट करती हैं कि हमारा बच्चा का झुकाव किधर है, जिधर झुकाव है उधर ही वो फोकस करती हैं और मेहनत करती हैं, और बच्चा बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का काम करता है। क्या ये जो ये बनाए हैं, क्या ये घर में अपना समय देते हैं या स्कूल में समय दिए थे, कैसे बनाई है? नहीं, घर में ही, जैसे स्कूल पढ़ने के बाद में जो टाइम मिलता है उसमें सब बनाता है, वो पढ़ाई के बाद ही जी सब बनाता है। ये सब संसाधन कहाँ से लाई हैं? वो सब अपने से, मैंने जैसे मम्मी इतना चाहिए पैसा तो अपने से जितना होता है अपना मदद करती हूँ उसको, अपने से भी कुछ मदद करता है। जिस स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं सरस्वती विद्या मंदिर बाली में, ऐसे स्कूल के प्रचार जो सम्मानित शिक्षक हैं उनको किस तरह के बधाई शुभकामना देंगी जहाँ से ये इनकी एक स्थान मिली है, प्लेटफॉर्म मिली है? मैं बहुत उन सबको आभारी हूँ कि मैं बच्चे को कुछ मैंने करने का मौका मिला, उसको और करने का मौका दिए हैं। जी चलिए, तो ये माँ हैं और बता रही हैं कि हम ज़्यादा यहाँ स्कूल के जो सम्मानित शिक्षक हैं जिनकी जहन में इस तरह की बात आ रही है, और ये पहला बच्चा नहीं, और भी बच्चा इस तरह का मान सम्मान शोहरत प्रतिष्ठा को भी ऊंचा किए हैं जो कि बिहार के हैं और सरस्वती विद्या मंदिर बाली सोनबरसा के हैं। यहाँ के जो प्राचार्य हैं जिनकी जिम्मेवारी है बहुत सारे कंधों पर, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवहारिक, जो बच्चों को संस्कार में रह करके, संस्कारिक पाठ पढ़ा करके बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाले यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनसे भी जानेंगे। सर, आज देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा शोहरत स्कूल की बढ़ रही है, और जिसमें बच्चा की संख्या यहाँ 500 तो आज 1000 हो गई है, अभिभावक आ रहे हैं। तो क्या बताएंगे कि इस तरह के जो कार्यक्रम चल रही है, बच्चों के प्रति जो उत्साह बढ़ रही है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? हमारा प्रथम प्रयास है शिव कुमारी कुंवर सरस्वती विद्या मंदिर का कि यहाँ में जितने भी पढ़ने वाले बाल वैज्ञानिक हैं उनको बाल वैज्ञानिक बनाना है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी भैया हैं, बहन हैं, जिनको लोग छात्र छात्रा के रूप में जानते हैं, उन सबको छोटा छोटा आधुनिक टिप्स दे करके बाल वैज्ञानिक बनाने की तैयारी चल रही है। और प्रति वर्ष हम लोग कुछ न कुछ ऐसे सृजनात्मक काम दिखाते हैं समाज को कि हमारे बच्चे के अंदर इस प्रकार का कौशल है, इस तरह की एक्टिविटी है, और प्रोजेक्ट के माध्यम से, उनके विचार के माध्यम से जितना भी सहयोग विद्यालय को बनता है। अभी आपको स्मार्ट होम दिख रहा है, ये मिसाइल दिख रहा है, मिसाइल को बनाने में लगभग 1300 से 1400 रुपये खर्च है, वो विद्यालय वहन किया है। इस बालक में जितना भी खर्च हुआ है, परिवार के अतिरिक्त विद्यालय ने जो किया वो भी खर्च किया है। लेकिन कोई भी बालक इस क्षेत्र का, चाहे जिस क्षेत्र में जाना चाहे, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहे, साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहे, वैज्ञानिक क्षेत्र में जाना चाहे, आईटी सेक्टर में जाना चाहे, जिस रूप में जाना चाहे, विद्यालय उसके लिए समर्पित है, उसके लिए सेवा भाव से लगा हुआ है। और यदि जरूरत पड़ी तो समाज से सहयोग लेकर भी बालक के विकास में हम लोग सहयोगी बनेंगे। विद्यालय कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है, और शिक्षा के साथ साथ संस्कार ज्ञान तो हम देते ही हैं, और राष्ट्रभक्ति के साथ साथ सेवा करने के लिए मंत्र दिए जाते हैं कि बड़े बुजुर्ग महापुरुष या जो भी गांव के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनको कैसे सहानुभूति दे करके सेवा किया जाए।
और गांव का विकास हो, गांव के बालक का विकास हो, इसी दिशा में विद्या भारती का काम चल रहा है और ये विद्यालय में शिक्षा की एक क्रांति है। वाह, अपना परिचय भी बता देंगे सर? उपेंद्र कुमार पाठक, प्रधानाचार्य बाली सोनबरसा एवं विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र में ग्रामीण शिक्षा के प्रमुख के नाते भी गांव के विकास हेतु हम लोग समर्पित हैं। वाह, तो अभी आप सुन रहे थे उपेंद्र कुमार पाठक। इन्होंने बड़े ही बेबाकी से बताया है कि बिना सरकारी सपोर्ट का, बिना सरकारी सैलरी के यहाँ की जो स्कूल चल रही है, जो यहाँ के बच्चों में प्रतिभा देखी जा रही है, वो काबिले तारीफ है। अन्य विद्यालय भी हो सकता है, लेकिन यहाँ के बच्चे में कुछ खास मेरिट देखी जा रही है, कुछ खास लगन देखी जा रही है, जो इस तरह के बड़ा बड़ा काम करके बिहार के नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये था यहाँ के विद्यालय, यहाँ के सम्मानित शिक्षक और बच्चों का हुनर। वो बच्चे एक ना एक दिन महान बनेंगे और बिहार के नाम रोशन करेंगे। फिलहाल इसी खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ राम राज सिंह, बक्सर।